अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मोशन ग्राफिक एक्सप्लेनर वीडियो इनको बनाने से पहले प्लान किस तरीके से करते हैं, चाहे आपका अपना प्रोजेक्ट हो या किसी और का हो। तो अमूमन तो 3 मिनट के ही होते हैं। अगर उनका टाइम ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। जल्दी से मुराद के ज़्यादा डिटेल को जहन में नहीं रखना होता, लेकिन अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिटेल बढ़ा भी सकते हैं। सो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने प्लानिंग प्रोसेस को बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रेंडर कैसे करता है, ये मुझे बताना था। इसकी अलग से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बताई, ये है ही इतनी छोटी सी चीज़, तो मैंने कहा इस क्लास से पहले बता दूंगा। तो जैसे ये एक मोशन ग्राफिक छोटा सा मैंने एक एनिमेशन बनाया, तो इस पर कंट्रोल ऑल्ट एम दबाऊंगा। अगर मेरे पास एडोबी मीडिया इनकोडर है तो एडोबी मीडिया इनकोडर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स से रेंडर करने में काम आता है। तो मैंने जैसे कंट्रोल ऑल्ट एम दबाया तो यहाँ आ जाएगा, क्या कहते हैं, मेरी वीडियो। और अब मैं यहाँ इधर यूट्यूब सेलेक्ट किया हुआ है 1080 फॉर्मेट। आप चाहें तो इसे कोई भी रख सकते हैं। अब ये इसलिए इनकोडिंग हम करते हैं ताकि जो हमारी फ़ाइल है वो जल्दी से रेंडर हो जाए। यहाँ आगे से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे आपको रेंडर करना है, उस जगह पे फिर प्ले पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी वीडियो रेंडर होके बाहर आ जाएगी। अगर आपके पास एडोबी मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप आफ्टर इफेक्ट्स से भी रेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइल मैंने कंट्रोल एम दबाया तो यहाँ पे आ गए, और आफ्टर इफेक्ट में मैं गया। अब AVI में आप करेंगे तो पता नहीं कितने GB का साइज़ बन जाता है, तभी लोग इस्तेमाल नहीं करते इस रेंडर को। क्विक टाइम डाल सकते हैं, मैंने क्विक टाइम डाला था। क्विक टाइम में जाके फॉर्मेट एनिमेशन का चूज़ कर लिया, ओके। अब इस पर रेंडर कर लेता हूँ मैं, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा यानी भारी फाइल आ जाती है। तो उसे आप चाहें तो किसी और सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर सकते हैं। MP4 कन्वर्टर वगैरह होते हैं, उनसे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट की। अगर मैं रेंडर पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी फ़ाइल को इस तरीके से रेंडर कर देगा। काफ़ी जल्दी कर रहा है क्योंकि चंद सेकंड्स की फ़ाइल है। तो अब मैं जाके देखता हूँ क्या साइज़ है इसका। प्रॉपर्टीज़ 96 MB, बहुत आई थिंक कितने सेकंड का था ये था बहुत ही कम सेकंड्स का था यार। यानी ये 3 सेकंड का एनिमेशन जब ये 93 MB का दे रहे हैं तो पता नहीं फिर 1 मिनट का कितना ज़्यादा हो जाएगा। तभी लोग एडोबी मीडिया इनकोडर इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटी सी बात थी। अब प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं हम कि किस तरीके से हम एनिमेशन को प्लान करते हैं। तो यहाँ एक आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, आई थिंक बैकग्राउंड थोड़ा ब्राइट है तो मैं यहाँ इसकी ब्लैक पैंट के ऊपर अपना फोल्डर ला के रख रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट 4 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहे रख सकते हैं। फिर उसके अंदर सीन्स होंगे। इसमें तकरीबन मैंने 6 फोल्डर बनाया क्योंकि मुझे लग रहा था 6 सीन्स आएंगे स्क्रिप्ट के हिसाब से। एक प्लानिंग के नाम से एक और फोल्डर है, उसके अंदर स्क्रिप्ट। सही है, ये मैंने फ़ोल्डर दिखा दिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको आसानी रखे वो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेटअप ये है। स्क्रिप्ट एक टेक्स्ट फाइल होती है जिस पे स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई होती है, या वो आप कोई और आपको लिख के देगा या आप खुद लिखेंगे। तो जैसे ये है, क्या आपका ऑर्डर बहुत देर से आता है या पहुंचता ही नहीं है, आप तो फिक्र नहीं कीजिए, तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। अब क्या करें, फिर एक तूफ़ानी शिपिंग का टाइटल आएगा और उसके फ़ायदे आएंगे, और फिर एंड में दोबारा टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा जिस तरह लोगो होता है। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट थी। और इसमें यानी ये वाली लाइन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्या आएगा इस पर, तो मैं लिख दूँगा बाद में। तो क्योंकि ये मैं नकली में एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, तो इस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर हम एनिमेशन बनाएंगे। स्क्रिप्ट को जहन में रख के हम स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। आप ये कागज़ पे कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइंग टैबलेट है तो आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्रिएटा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन समझे ये कागज़ है। कागज़ पे मैंने ये डब्बा बनाया इस तरीके से, और फिर इसकी मैंने कॉपी निकाल दी बहुत सारी। ठीक, अब इनके आगे डायलॉग लिखने होता है, लेकिन आप समझें कि डायलॉग लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों डायलॉग लिखने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि डायलॉग हमारे पास स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो नंबर्स हम उनके यहाँ डाल देंगे ताकि पता चल जाए कहाँ पे कौन सा डायलॉग आएगा। तो सबसे पहले 1 है, क्या ऑर्डर बहुत देर से आता है आपके? अच्छा, सही। तो क्या होगा यार 1 में? मैंने थोड़ा बहुत अभी सोच ही रहा था इस बारे में, और ज़ाहिर है इसमें आपको आमतौर पे जब आप कोई भी एनिमेशन स्क्रिप्ट के हिसाब से प्लान करेंगे तो आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा हो सकता है अभी जल्दी इसलिए हो जाए क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें पहले कई मरतबा कर चुका हूँ। तो अब देर से आते हैं ना ऑर्डर, तो देर से यहाँ पे आ जाएगा जैसे कछुआ। ठीक है,
मेरी ड्राइंग बुरी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, मैं तो अभी ये प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह कछुए के ऊपर रस्सी बंधी हुई होगी और कछुआ एक डब्बा लेके जा रहा होगा, उसकी टांगें इस तरह मूव हो रही होंगी। हाँ लेकिन एक मसला है, टांगों को एनिमेट करना होगा यार। हाँ, ख्वारी लगी। तो इस तरह आप ये भी सोच सकते हैं आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ख्वारी बचे यार। और कौन सी चीज़ हल्के चलती है? कछुआ वैसे मशहूर है अपने हल्के चलने में, स्नेल भी मशहूर है, स्नेल इस्तेमाल करते हैं, स्नेल को एनिमेट करना आसान है। सीपी जिसे कहते हैं हम उर्दू में, तो ये स्नेल की पीठ पे आई थिंक शेल के बजाय डब्बा होगा, ये डब्बा है इस तरीके का, डिलीवरी का डब्बा। तो ये होगा एक स्नेल के सर पे, ये स्नेल है ठीक, और ये अभी आगे जाएगी। आपके पास अगर कोई रेड मार्कर है उससे आप डिसाइड कर लेना है कि किधर क्या चीज़ जाएगी। हम अमूमन रेड कलर ही यूज़ करते हैं। तो 1 में तो ये आएगा। अच्छा फिर अगला डायलॉग क्या था? या पहुँचता नहीं आप तक। अब छोटा सा डायलॉग है, अब आपको ये भी जहन में रखना होगा कि डायलॉग बोलने में कितना टाइम लगेगा। या पहुँचता नहीं आप तक, ये तो बहुत जल्दी से बोल देगा बंदा, या पहुँचता नहीं आप तक, अब इसमें क्या आएगा? तो आई थिंक इसमें कोई डब्बे रखे हुए होंगे बहुत सारे। मैंने एक दफ़ा मंगवाए थे एक वेबसाइट से ना अपने ड्राइंग टैबलेट्स वगैरह। तो ड्राइंग टैबलेट नहीं, सॉरी, ड्राइंग टैबलेट तो आ गया था मेरे पास। मैंने मंगवाया था पिन्स जो लगती है ड्राइंग टैबलेट के पेन के ऊपर। अब वो मुझ तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर एक पेन का सेट मंगवाया था मैंने, वो भी नहीं पहुँचा मुझ तक। तो मैंने काफ़ी कंप्लेन की, और कई मसले होते हैं ऑनलाइन मंगवाने में, ख़ास तौर से आप जब मुल्क से बाहर से मंगवाए। मैं चाइना से मंगवाया था तो मसला हो गया था। तो खैर मैं कहाँ पहुँच गया, मैं ये कह रहा था कि ये मैंने इस तरह दिखाने की कोशिश किया कि ये डब्बे हैं, और जब ये चल ही रहा होगा कि मैं चाह रहा हूँ इसी सीन से यहाँ कंटिन्यू किस तरह करूँ। हाँ याद रखें, हमें ट्रांजिशन कहते हैं एक सीन से दूसरे सीन पे आने को, इस तरह। तो मैं चाह रहा हूँ ये सीन 1 से सीन 2 पे स्मूथली है ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यही स्नेल जो है इसको मैं किसी डब्बे पे डाल देता हूँ। डब्बे कोई टीवी स्क्रीन का डब्बा होगा इधर, या टीवी स्क्रीन का डब्बा होगा, उसके अंदर यही एनिमेशन चल रहा होगा, ये जो स्नेल वाला है। इस तरीके से ये स्नेल है, ये आगे बढ़ रही होगी, यही वाला एनिमेशन इसी स्क्रीन को मैं डाल दूँगा या किसी डब्बे के ऊपर जैसे। और डब्बा होगा टीवी, किसी टीवी का डब्बा होगा, तो उस टीवी के अंदर एनिमेट हो रहा होगा। ये कुछ आइडियाज़ लाइब्रेरियाँ जो मेरे जहन में बहुत पहले से मुख्तलिफ बनी हुई होती हैं। अब चाहे तो मुख्तलिफ पिंटरेस्ट से भी जाके नेट से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। रिसर्च अपनी आपको पूरी करनी है, सही है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया, वरना उससे वो बात आ नहीं पाती। तो मैं अक्सर थोड़ा रेफरेंसेस वगैरह देखता हूँ तो मुझे आसानी होती है। फिक्र नहीं करे, अब तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले ला सकते हैं। अच्छा सही है, सही है, तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे आई थिंक ये डब्बों के ऊपर की जगह खाली है, तो ये इस तरह कैमरा ऊपर जाएगा इन डब्बों से। जब कैमरा ऊपर जाएगा उस खाली जगह पे मैं ले आऊँगा एक विंडो का टैब इस तरीके से। और जिस तरह होता है ना विंडोज़ में कट का ऑप्शन होता है, और मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है, और फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है। ये आ गया हमारा टैब, और यहाँ पे होंगे ऑप्शंस होंगे मुख्तलिफ। जैसे आप किसी वेबसाइट पे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई पेन वैन बना देता हूँ। और ज़्यादातर लोग आर्ट का ही सामान मंगवा रहे होता है हमारे यहाँ, तो मैंने जहाँ तक देखा है। तो कोई ब्रश सेट है, कुछ भी है यार। तो सामने या साइड में डिलीवरी के ऑप्शंस आ रहे होंगे। डिलीवरी के ऑप्शंस बस ऐसी रफ सा मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ होंगे डिलीवरी के ऑप्शन, सही है, तफसील में नहीं गया। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रिप्ट में है कि तेज़ डिलीवरी भी आप करवा सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ रुपए देने होंगे। ओह 10 करोड़ रुपए देने होंगे। तो उस पर हम क्लिक, उसको मैं सोचा 3 में अलग से ही दिखा दूँ, 3 में अलग से दिखाऊँ, नहीं आई थिंक इसमें 4 पे ले आता हूँ। हाँ, तो 4 वाले सीन में अलग से एक और कंप्यूटर का टैब खुल जाएगा, कन्फर्म ऑर्डर करना है या नहीं, ठीक है। और उसमें हमारा बंदा सोच रहा होगा कि ले नहीं ले, ले नहीं ले, थोड़ी
सस्पेंस वाला साउंड इफ़ेक्ट अगर प्ले कर दिया तो खैर अब चेक करते हैं क्या आपका ऑर्डर बहुत देर से आता है या फिर आप तक पहुंचता ही नहीं है। आप चाहें तो तेज़ ऑर्डर मंगवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं? ढिंग, कोई हॉरर साउंड इफेक्ट आ रहा है, जिंग सब, फिर स्क्रीन हो गया अचानक ब्लैक। ये टेक्निक तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मुझे मज़ा आता है इस टेक्निक में ना, इसमें हाइप क्रिएट होती है थोड़ी। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व करके सीखे। तो यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा आगे जाके, ये मैं अपनी निशानी के लिए लगा रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन। फिर यहाँ आएगा टाइटल लिखा हुआ ब्रांड का, जो भी ब्रांड है। जैसे मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट सोचा दिमाग में, तूफ़ानी शिपिंग, और इसको मैं करूँगा तकरीबन ये चीज़ भी काफ़ी ट्रेंडी है, तो मैं सोचा था ये आपको भी सिखाऊं। और वो आता ही होगा, यानी आता नहीं होगा, ये चीज़ कॉमनली तो नहीं करते लोग, लेकिन जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो कर रहे होते हैं कि ये जो है ये 1 2 3 4 5, या ये जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं आप। मैं 5 शो करूँगा एज एग्जांपल, कि एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल में ड्रॉ करना और वो चेंज होते रहेंगे बार बार, उससे काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है। तो जो ब्रांड का नाम होगा वो मुख्तलिफ स्टाइल्स में लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह। तो क्या आप महंगा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे? शिंक, अंधेरा हो गया स्क्रीन पे, फिर आवाज़ आई टा 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 टा, हमारे पास है तूफ़ानी शिपिंग का ब्रांड आ गया सामने, ठीक। तो खैर अब क्या करें, इसके बाद सस्पेंस के बाद ये टाइटल अपेयर हो जाएगा। फिर इसके एडवांटेजेस जैसे होंगे कि तो फास्ट डिलीवरी होगी और आप ट्रैक भी कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। तो ये फीचर्स इसकी दोनों की आएंगी। तो जब ये डायलॉग बोल रहा होगा तो इसमें आई थिंक 1 दिन में आएगी जो भी इसकी डिटेल है। तो सीन 5 पे ही पढ़ते हैं हम, और यहाँ पे यानी 5 के फोल्डर में ये सारे मैं डाल दूँगा ताकि ये ज़्यादा बटे नहीं। तो इसके ऊपर जब ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा, इसके ऊपर 2 डब्बे बने हुए आएंगे बेसिकली। ये स्क्रीन है हमारा, यहाँ 2 डब्बे हो जाएंगे। ये पहला हिस्सा होगा उस डब्बे का, ये दूसरा हिस्सा होगा उस डब्बे का। यहाँ लिख दूंगा मैं 1 डे, यानी 1 दिन में डिलीवरी होगी। और हमारी जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से ही मैं डिसाइड कर रहा हूँ सब कुछ। यहाँ पे आ जाएगा बंदा दरवाज़ा खोलते हुए। ये दरवाज़ा ये यूँ खुलेगा और दरवाजे के पीछे कौन होगा? एक कैरेक्टर, सही है। और वो कैरेक्टर क्या करेगा? कुछ ज़्यादा ही रफ़ हो गया, नहीं सही है, इतना भी रफ़ नहीं है। उस कैरेक्टर का ये सीन है कि वो बहुत बेजार होगा अपनी ज़िंदगी से। अब हर इश्तिहार में यही होता है, कोई बोर बैठा हुआ होता है कि ज़िंदगी में मज़ा नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, ज़िंदगी है बोरियत। और फिर कोई चाय या फिर कोई बिस्कुट या कुछ आता है जिस वजह से पूरा ख़ानदान खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है। फाइनली ये बिस्किट हमारी ज़िंदगी में आ गया, वरना हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। तो तो ये तो असली में खुश हो रहा है क्योंकि इसकी डिलीवरी आ गई है, ठीक है। तो ये इस तरह दरवाज़ा खोलेगा, इसका मुंह पहले ऐसा होगा, फिर ये खुश हो जाएगा, याहू मेरा नया ग्राफिक कार्ड आ गया, अब मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगा। यानी अब्बू को बोला हुआ है कि मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, खेलेंगे गेम GTA वाई सिटी। खैर ऐसी ठंडी कर रहा हूँ मैं। तो ये दरवाज़ा है, ये खुलेगा, ये बंदा खड़ा होगा, ये सीरियस होगा लेकिन ये खुश हो जाएगा, और ये एक ही स्क्रीन में यानी 2 पार्ट्स में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ कि जब मैं बोलूँगा आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। इसी को मैं आई थिंक फिर सीन 6 आ जाएगा। तो सीन 6 में ये होगा कि हमारा जो बंदा है जो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, उसको जब डिलीवरी मिल जाएगी ये खुश हो जाएगा। तो हम आगे मज़ीद ये बताएंगे कि जो स्क्रिप्ट में है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि बताने कि हम ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। तो मोबाइल बना हुआ आएगा, मोबाइल के अंदर हम UI UX के कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच सकता है वगैरह वगैरह, किस तरीके से हम डिलीवरी डिटेल्स मोबाइल में आई होंगी। लेकिन एक मसला है, पता है क्या? जब मैं मोबाइल तो इस तरह चकोर डिब्बे में होता है, ठीक, और ये वाली जगह खाली बचेगी और ये वाली जगह खाली बचेगी। तो इस प्रॉब्लम को मैं बताता हूँ हम कैसे टैकल करते हैं। आपको क्या करना है कि स्क्रीन को कवर करने के लिए मैं इस तरह मोबाइल बनाऊँगा,
पर्सपेक्टिव में। तो ये था सीन नंबर 6। और अब हम आखिरी सीन की तरफ बढ़ते हैं, वो है जब हम बता देंगे कि हमारे मोबाइल कैसा होगा, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। और अभी हमारी सर्विस इस्तेमाल कीजिए तूफ़ानी शिपिंग। एंड में तूफ़ानी शिपिंग का टाइटल आएगा, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ हमने लिख दिया टाइटल। सही, तो आई थिंक ये डब्बे एक्स्ट्रा बन गए, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारा हो जाएगा एंड। ओह, तो एक बार फिर टेस्ट करते हैं। और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ये आप क्या करें कि अपना जो स्क्रिप्ट है उसे देखते हुए अपने स्टोरी बोर्ड्स को चेक करें। क्या आपकी डिलीवरी बहुत हल्की आती है या आप तक पहुंचती नहीं है? अभी आप तेज़ डिलीवरी मंगवा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हैं? जिंग धम तूफ़ानी शिपिंग, एक दिन में आपको जल्द से जल्द आपकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। हाँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा। ठीक है, ठडंग तूफ़ानी शिपिंग, नॉट कमिंग स्लो। सही है। तो यार मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एनिमेटर हूँ, तो सॉरी अगर मैं ज़रा अजीब तरीके से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं एक्सपोर्ट पे गया और अब जो आपका कागज़ होगा उसकी तस्वीर खींच के आप डाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट कागज़ ही देखते हैं और कागज़ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर लोग। मैं फजूल में कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे आदत है कंप्यूटर पे ड्रॉ करने की, कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट भी हूँ, तो शायद इस वजह से कर रहा हूँ। हाँ, यही वजह है। तो इस एस बी लिख दिया, एस बी मतलब स्टोरी बोर्डिंग। मैंने कई सारे वर्ड के शॉर्टकट्स लिखता हूँ, यानी बी जी को बैकग्राउंड के तौर पर लिख दिया। तो खैर ये है मेरी स्टोरी बोर्डिंग। ठीक, इसको मैं प्लानिंग के अंदर डाल दूँगा। अब हम देखेंगे टोटल कितने सीन आ रहे हैं। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के सीन है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ 7 किस्म के फ़ोल्डर। अच्छा, कुछ में ऐसा हो सकता है कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही सब कुछ बन जाए, या कुछ उसका मटेरियल जमा भी ना करना पड़े, तो हो सकता है फ़ोल्डर ये खाली रह जाए। लेकिन 7 किस्म के सीन थे तो 7 फ़ोल्डर बना दिए, जिनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है प्लानिंग। अब हम अपने स्क्रिप्ट के ऊपर एनिमेट करना शुरू करेंगे। वॉइस ओवर ज़ाहिर है ये अलग फील्ड है पूरी, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है। तो हम डायरेक्ट वॉइस ओवर के ऊपर एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे, शुरू के हर बार 2 2 सीन बना बना के। ठीक है, कोशिश ये रहेगी। तो उम्मीद है इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।